नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा बासमती राइस के बारे में। पाकिस्तान ने अपने देश में बासमती राइस को जीआई टैग का दर्जा दे दिया है। इससे भारत के बासमती एक्सपोर्ट्स पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या यूरोपियन यूनियन अब पाकिस्तान के बासमती को जीआई टैग का दर्जा देगा या भारत वाले एप्लीकेशन को फास्ट करेगा? दोनों देशों को जॉइंट टैग मिल सकता है या नहीं, और इन दोनों देशों के लिए बासमती राइस एक्सपोर्ट्स की क्या अहमियत है, कितने करोड़ का बिजनेस ये दोनों देश करते हैं, इन्हीं सब पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा आईडी है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आईएएस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट सिलेबस आपको अवेलेबल होगा फॉर 18,000 रुपीज, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर ईएमआई ऑप्शन से भी इसको अवेल कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट studiiq.com विजिट कीजिए। 27 जनवरी 2021 को पाकिस्तान ने अपने ही देश में अपने ही बासमती राइस को जीआई टैग का दर्जा दे दिया। ये न्यूज वहां के कॉमर्स एडवाइजर ने ट्विटर पर शेयर करी थी, और ये जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है ये जोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट 2020 के अधीन दिया गया है। ये एक्ट कहां का है? पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अब इसमें रजिस्ट्रांट कौन है? ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, टीडीएपी नाम का एक सरकारी संगठन है, एजेंसी है, उसको रजिस्ट्रांट बनाया गया है बासमती राइस का। अब इस जीआई टैग के दर्जे से भारत के एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्यों नहीं पड़ेगा मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान अपने बासमती राइस को अब जीआई टैग के देने के बाद उसे रजिस्टर कर चुका है कि ये पाकिस्तान के कुछ पर्टिकुलर एरियाज में उगाया जाता है और उसको हम मार्केट करेंगे एज बासमती राइस फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन यह जानकारी हमारे लिए भारत में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन से अपने अपने बासमती राइस के लिए जीआई टैग का दर्जा मांग रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो बासमती राइस है वो अपने ही देश में अभी तक जीआई रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन अब हो चुका है, तो यूरोपियन यूनियन में उनका अब एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। वैसे पाकिस्तान और भारत दोनों ही बासमती राइस को ग्रो करने वाले एरियाज में शामिल हैं, और अगर दोनों को फॉर्मल रिकग्निशन मिल जाता है यूरोपियन यूनियन से तो दोनों के बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। अगर पाकिस्तान के बासमती को मिल जाता है तो उनके बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, अगर केवल हमारे बासमती राइस को मिलता है तो हमारे बिजनेस को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब बासमती और जीआई टैग की कहानी काफी पुरानी है। 1990 के दशक में एक अमेरिकी कंपनी राइस टेक ने बासमती राइस को यूएस में पेटेंट कराने की कोशिश करी, ये कहकर कि ये चावल तो हम उगाते हैं, जबकि यूएसए में बासमती उगता ही नहीं है। और यूएसए यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा नहीं था, उसका वो पार्ट नहीं था। भारत में थैंकफुली उस समय नवधान्य नाम के इंस्टीट्यूशन ने इसको चैलेंज किया ऑन बायोपायरेसी लॉज बेस्ड ऑन यूएन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, और हम ये केस बाद में जीत गए। लेकिन इस घटना के बाद भारत को ये समझ में आया कि अपने जीआई लॉज होने कितने इंपॉर्टेंट है, तो भारत ने तुरंत 99 में अपना ये कानून बनाया और जीआईस को रजिस्टर करना शुरू कर दिया 2001 से। हमने अपने बासमती राइस को भी 2007 या 2008 में जीआई टैग दे दिया था। और भारत में कौन से एरियाज हैं जहां पर ये बासमती चावल उगता है? तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बेसिकली जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया का, वहां पर ये बासमती वैरायटी ऑफ चावल उगाई जाती है और उसी को केवल जीआई टैग दिया है। अगर आप बासमती चावल गुजरात में उगा रहे हो या महाराष्ट्र में उगा रहे हो तो फिर वो बासमती के नाम से बेचा नहीं जा सकता है। केवल इन राज्यों में अगर वो उगता है तो ही वो बासमती के नाम से मार्केट किया जा सकता है। अब मध्य प्रदेश भी बहुत सालों से कोशिश कर रहा है कि उसके वहां उगने वाले चावल को भी बासमती का दर्जा दिया जाए। उसको लेकर एक अलग कानूनी लड़ाई चल रही है, जिस पर मैंने कुछ महीने पहले एक वीडियो भी बनाया था। तो इसकी डिटेल में आपको जाना है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये सर्च टर्म आप यूज कर सकते हैं, मध्य प्रदेश जीआई टैग। और कुल मिलाकर अभी ये मामला कोर्ट में है, अभी इस पर फाइनल हियरिंग नहीं हुई है। अब बात करते हैं हम यूरोपियन यूनियन का इसमें क्या रोल है। देखो, यूरोपियन यूनियन में बासमती राइस की खपत काफी अच्छी है और भारत, पाकिस्तान सब चाहते हैं कि हम ईयू को मैक्सिमम अपना एक्सपोर्ट करें, अच्छे प्राइसेस मिलते हैं वहां पर। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने 2017 में नए स्टैंडर्ड्स अपने जारी किए थे रिगार्डिंग पेस्टिसाइड्स, कि खाना जो आ रहा है दूसरे देशों से, कोई भी खाने की चीज है, उसमें पेस्टिसाइड रेजिड्यू कंटेंट कितना है। तो उसके लिए उन्होंने डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करी थी और उसमें भारत की कुछ बासमती चावल की जो पैकेजिंग थी या कुछ प्रोडक्ट्स थे वो फिट नहीं पाए गए थे, उनमें पेस्टिसाइड्स का रेजिड्यू देखा गया था। तो उस समय ये न्यूज भी आई थी कि ईयू ने बासमती राइस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, लेकिन कंप्लीट बैन नहीं था। अब ये लेकिन केमिकल्स की जो प्रेजेंस है ये ईयू में बहुत बड़ा एक मुद्दा है और भारत और पाकिस्तान दोनों के चावल एक्सपोर्टर्स के लिए, राइस एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। तो देखो, जब हम कहते हैं ना कि यूरोपियन देश डेवलप्ड हैं, वो डेवलपमेंट की यही निशानी है कि आप अपने नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए इतना केयर कर रहे हो कि उनके खाने में
कौन सा पेस्टिसाइड जा रहा है, कितना कम मात्रा में जा रहा है, उसकी भी सरकार कद्र करती है, उसके लिए केयर करती है और उसके लिए कानून बनाती है। तो ये वाले वो पेस्टिसाइड्स की लिस्ट है, पूरी लिस्ट नहीं है, मैंने बस एक शुरुआती स्क्रीनशॉट लिया है उस पीडीएफ का। इन पेस्टिसाइड्स का ये इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इससे ज्यादा लेवल नहीं होना चाहिए जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये 2017 में रूल्स बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन में भारत और पाकिस्तान दोनों अपने बासमती राइस को जीआई टैग का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। कहां से? ईयू से। अब जो इंटरनेशनल कानून है जीआई टैग्स के, उसमें ये बातें कही गई है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने अनुसार तो बना सकते हो, लेकिन अगर वो सेम प्रोडक्ट कोई दूसरा भी बना रहा है उसी स्टैंडर्ड से, तो आप उसको रोक नहीं सकते। आप उसको ये नहीं रोक सकते कि वो जीआई टैग ना ले। तो मान लो अगर भारत बासमती को रजिस्टर करवाता है एज ए जीआई टैग, तो भारत पाकिस्तान को रोक नहीं सकता कि वो जीआई टैग ना लें यूरोपियन यूनियन से। वो भी ले सकते हैं बशर्ते स्टैंडर्ड सेम हो, टेक्निक सेम हो और बाकी सारे जो मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो पूरे हो रहे हैं। तो भारत ने 2020 में यूरोपियन यूनियन में अप्लाई किया था फॉर एन एक्सक्लूसिव जीआई टैग। तो यूरोपियन यूनियन की एक है काउंसिल है जिसका नाम है काउंसिल ऑन क्वालिटी स्कीम्स फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड स्टफ। तो वो जीआई टैग का दर्जा देती है दूसरे देशों से आने वाले प्रोडक्ट को। तो हमने वहां पर अप्लाई किया था कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है बासमती राइस, उसको यूरोपियन यूनियन सर्टिफाई कर दे कि ये एक्सक्लूसिवली भारत से आने वाला बासमती है। भारत की ये एप्लीकेशन पब्लिक करी गई यूरोपियन यूनियन के द्वारा सितंबर 2020 में, और उस वक्त पाकिस्तान अचानक नींद से जागा और पाकिस्तान ने कंटेस्ट किया हमारा क्लेम। पाकिस्तान ने कहा कि भारत इकलौता बासमती चावल प्रोड्यूस करने वाला देश नहीं है, पाकिस्तान में भी बासमती राइस प्रोड्यूस होता है। और यूरोपियन रेगुलेशन ये कहते हैं कि कोई भी देश अगर 3 महीने के अंदर अंदर आपत्ति उठाता है तो वो आपत्ति सुनी जाएगी, उसकी सुनवाई होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि पाकिस्तान में अपना खुद का जीआई कानून ही नहीं था। पाकिस्तान में बासमती राइस जीआई रजिस्टर्ड था ही नहीं। पाकिस्तान ने मार्च 2020 में अपने यहां पर जीआई एक्ट पास किया था, और हमने कब किया था? 99 में। हमारे यहां 2001 से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने ये प्रोसेस लास्ट ईयर स्टार्ट किया है और अब ऑलमोस्ट 1 साल बाद जाकर उन्होंने अपने ही बासमती राइस को अपने देश में जीआई टैग दे दिया है। तो भारत से 20 साल ये लोग पीछे चल रहे हैं, लेकिन अब ये तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि यहां पर यूरोपियन यूनियन में इनको अपना बासमती राइस भी रजिस्टर करवाना है। तो पाकिस्तान अपना ऑपोजिशन फाइल करना चाहता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि पाकिस्तान के अपने खुद के देश में बासमती राइस जीआई रजिस्टर्ड नहीं थे। तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि अपने देश में रजिस्ट्रेशन कराया। अब यूरोपियन यूनियन ये सुनवाई करेगा कि क्या भारत और पाकिस्तान दोनों का क्लेम सही है। अगर पाकिस्तान का क्लेम सही नहीं पाया गया तो केवल भारत को ये टैग मिलेगा, अगर भारत का क्लेम सही नहीं पाया गया तो केवल पाकिस्तान को मिलेगा। चांसेस यही है कि दोनों देशों को मिलेगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट दोनों देशों में बासमती राइस उगता है। पाकिस्तान में बासमती ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं? मेनली जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का एरिया है, फर्टाइल एरिया पंजाब रीजन का, वहां पर। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी क्या किया है कि बासमती का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सिंध जैसे एरियाज में, बलूचिस्तान जैसे एरियाज में भी इसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया है। तो हिस्टोरिकली बासमती कहां उगता था? केवल इंडो गैंजेटिक प्लेन्स या इंडस नदी का जो प्लेन है, नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ पाकिस्तान, वहां पर। लेकिन अब भारत में भी देखो यही प्रॉब्लम है, मध्य प्रदेश में भी उग रहा है, अन्य जगहों पर भी किसान उगाने की कोशिश कर रहे हैं बासमती को, और पाकिस्तान में भी सेम यही हो रहा है। तो जो ट्रेडिशनल एरियाज हैं वहां पर इसकी खेती अब कम हो रही है, दूसरी जगहों पर खेती बढ़ रही है। लेकिन जीआई टैग केवल उस एरिया को मिलता है जो मेंशन्ड है आपके रजिस्ट्री के अंदर। जो एरिया मेंशन है, अगर वहां पर केवल पंजाब लिखा है तो पंजाब के चावल को ही बासमती का दर्जा मिलेगा, बलूचिस्तान वाले चावल को नहीं मिल सकता है। तो पाकिस्तान के सामने यह भी चैलेंज होगा कि वो यूरोपियन यूनियन के सामने अपने बासमती चावल की एक्सक्लूसिविटी को कैसे प्रूव करे कि केवल हमारे पंजाब प्रोविंस में बासमती उगाई जा रही है। तो अब इस यूरोपियन यूनियन के जीआई टैग की रेस में भारत और पाकिस्तान दोनों दौड़ रहे हैं, लेकिन भारत आगे है। और भारत, मान लो भारत को अकेले नहीं मिलता जीआई टैग, दोनों को मिल जाता है, तो भी भारत के एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके पीछे कारण यह है कि हम बहुत सालों से बासमती राइस को यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भारत का मार्केट शेयर ज्यादा है। हमारा मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड में बासमती का 65% है और बाकी का 35% पाकिस्तान के पास है। अब हम बात करते हैं बासमती राइस का प्रोडक्शन कितना है। तो देखो, भारत में प्रोडक्शन था 7.5 मिलियन टन 2019-20 में, जिसमें से हमने लगभग 4.5 मिलियन टन तो एक्सपोर्ट किया है और इससे भारत को 31,000 करोड़ रुपए मिले थे। 61% बासमती राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं। भारत इतना बड़ा देश है, उसके बावजूद हमारा बासमती एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाता है और इंटरनल हमारी खपत केवल 40% है। 2018-19 में भी भारत ने लगभग 4.4 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था, 34,000 करोड़ रुपए मिले थे। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 सालों में एक्सपोर्ट लगातार बढ़े हैं। ठीक है, तो पहले जहां 37 लाख मैट्रिक टन था, वहां से अब ऑलमोस्ट 44 लाख मैट्रिक टन तक ये एक्सपोर्ट पहुंच चुके हैं और 20% के आसपास ये बढ़ोतरी है। तो भारत के जो चावल एक्सपोर्ट्स है वो दोनों ही बढ़ रहे हैं, नॉन बासमती और बासमती दोनों के अंदर लगातार बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
दूसरी ओर पाकिस्तान का जो बासमती एक्सपोर्ट है वो पिछले सालों में गिर रहा है, उसमें 26% का डिक्रीज देखा गया है। 6.77 लाख मेट्रिक टन से मिलियन टन से ये आ चुका है 5.37 लाख मिलियन टन पर पिछले 5 साल में। अगर हम हमारे खरीदारों की बात करें तो भारत का बासमती राइस सबसे ज्यादा जाता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है यूरोपियन यूनियन। अगर नॉन बासमती की बात करें तो 72% चावल जाता है अफ्रीका में। एक्सपोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर केवल। लेकिन अब क्या हुआ है कि मिडिल ईस्ट में, ईरान में हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल द सैंक्शंस जो ईरान पर लगाए गए। तो पिछले 2-3 सालों में ईरान का एक्सपोर्ट गिरा है, ईरान को एक्सपोर्ट गिरा है, और दूसरी तरफ यूरोप में जो एक्सपोर्ट हम करते हैं वो बढ़ा है। तो ईरान में कमी हुई है, इसके कारण एक्सपोर्टर्स ने यूरोप पर ज्यादा फोकस किया, और यूरोप में लॉकडाउन के दौरान बासमती की डिमांड काफी बढ़ गई, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। वहां पर तो कई बार ये देखा गया कि जो देसी लोग हैं वो बासमती को स्टॉकअप कर रहे थे, और 60% तक एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं बेल्जियम में पिछले 8 महीनों में। तो इससे ये साबित होता है कि बासमती की जो क्वालिटी है, बासमती की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होने वाली है। और इसमें भी जो सबसे कॉमन वैरायटी है 1121 पूसा, और नेम्ड आफ्टर द पूसा इंस्टीट्यूट, इसकी प्राइसेस भी बहुत बढ़ गई हैं। 15% इसकी प्राइस बढ़ी है नवंबर 2020 तक, यानी कि लॉकडाउन के दौरान और ज्यादा बासमती की ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि यूरोप में जो कंज्यूमर्स हैं वो बासमती चावल को फेवर कर रहे हैं फॉर देयर ओन डिशेस लाइक रिजोटो, पैला, सुशी। ये जो वहां की ट्रेडिशनल डिशेस होती है उसमें चावल का जो इस्तेमाल होता है उसमें बासमती प्रेफर किया जा रहा है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।